नमस्कार, मैं हूं अर्नब गोस्वामी और आप देख रहे हैं मेरे साथ आज एक बार फिर पूछता है भारत। दोस्तों, आज मैं विश्लेषण करना चाहता हूं जो हुआ है पिछले 24 घंटे में और पिछले 6 घंटों में। पहली बात मैं ये कहूंगा, हमारे साथ ऐश्वर्या भी हमारे साथ है आज। ऐश्वर्या जी, जो कुछ हुआ पिछले एक हफ्ते 2 हफ्ते में बुरा हुआ, 12 दिन, मगर आज जो सरकार ने किया मुझे लगता है समझदारी की काम की। द गवर्नमेंट हैज डन अ वाइज थिंग और मैं इसको समझाना चाहता हूं आपको। इसके लिए मैं बहुत सवाल उठ रहे हैं। नहीं सवाल उठ रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा क्यों दिया, राष्ट्रवादियों का क्या होगा, क्या हमारे देश में अब जितने पुलिसकर्मी है, सिक्योरिटी फोर्सेस है, रैपिड एक्शन फोर्स को गुंडे सड़कों में उनको मारेंगे, उसके बाद कहेंगे हम पर कोई एक्शन नहीं हो सकता। ये क्या हो रहा है? क्या ये गुंडे ही मैनेज करेंगे देश को? जो टुकड़े टुकड़े गैंग, उमर खलीद जो कहते हैं कई लिंग होने चाहिए देश में, पता नहीं ये बात क्या ये लोग मैनेज करेंगे इस देश को? ये सवाल उठ रहे हैं। राष्ट्रवादी जितने लोग हैं, स्पेशली रिपब्लिक भारत के दर्शक, उन्हें चिंता है। मगर मैं फिर भी कहूँगा राष्ट्रवादियों को, क्योंकि ये जो एंटी नेशनल है, देखे ना देखे मुझे कुछ परवाह नहीं पड़ती। मैं तो चाहता हूँ कि राष्ट्र विरोधी लोग जो हैं, जो एंटी नेशनल लोग हैं, जो इस तरह के लोग हैं जैसे सीजेपी वाले, मुझे नहीं देखे तो नेपाल बना दो, संसद उखाड़ दो। भैया आपको भी दिखाएंगे एक दिन कौन कहाँ नेपाल बनाएगा। मगर समझदारी की बात यह है कि देखिए, धर्मेंद्र प्रधान ने क्विट क्यों की? इन्होंने क्विट की क्योंकि इनको बहुत साफ तौर से पता चल गया था कि अगर वो अभी इस्तीफा नहीं देंगे तो पूरे देश में ये लोग माहौल बिगाड़ेंगे और लार्ज स्केल हिंसा होगी। ये क्लियर है, हिंसा, बहुत हिंसा होगी। कल जब टॉक्स हो रहे थे, अंदर की खबर यह है कि सीजेपी वाले बैठे वहां पे, उन्होंने जितेंद्र सिंह को कहा कि देखिए, या तो आप मान जाइए नहीं तो हमारे 10,000 लोग बाहर खड़े हुए हैं। मतलब धमकी दी, धमकी मान लीजिए, डराने। और क्या है, वो कहेंगे संसद का मार्च करेंगे। संसद का मार्च मतलब धमकी हो गई ना, कि हम मार्च करेंगे। और अगर हम मार्च करें तो सरकार के सामने 2 उपाय हैं, या तो उन्हें कहे कि ठीक है इन्हें संसद जला देने दो सीजेपी वालों को, या फिर सरकार कहेगी ठीक है एक कदम पीछे हटते हैं हम इस वक्त के लिए, सिर्फ अब के लिए। क्योंकि ये सीजेपी वाले संसद को उखाड़ना चाहते थे, संसद को जलाना चाहते हैं। और अगर 5,000 सीजेपी के गुंडे संसद के तरफ जाए और एक भी पुलिस की लाठी उन पर पड़े तो फिर ये रोना शुरू करेंगे, हमको मारा, उस पर 10,000 रील बनाएंगे। 10,000 रील बनाएंगे कि मुझे मारा, मुझे इधर चोट लगी, मुझे उधर चोट लगी, ये पुलिस वाले कितने बुरे हैं। हम दारू पिएंगे, हम नशा करेंगे जंतर मंतर के बीच में, हम जहां भी वहां पे महिला देखे उन पर आक्रमण करेंगे, मीडिया को मारेंगे, अश्लील हरकतें करेंगे, गंदी भाषा का प्रयोग करेंगे, एलजीबीटी एक्टिविस्ट को ले आएंगे, सरजील इमाम की जय हो कहते रहेंगे, उमर खलीद के लिए आंदोलन करेंगे, टुकड़े टुकड़े गैंग को ले आएंगे। मगर अगर एक और कहेंगे कि सरकार संसद को उखाड़ देंगे, जला देंगे, नेपाल बना देंगे। मगर उनको कोई सवाल पूछेंगे तो कहेंगे ये 45 साल के जो युवक हैं, हम तो बच्चे हैं जी। और उन पे ऐसी एक हाथ लग गई, ये देखिए, ये है ना, ये है, रील बनाने जाते हैं। और इनको अगर इतनी हाथ तक लग गई ना ऐश्वर्या, जैसे मैं तुम्हारे इधर कभी हाथ टपक दे, ऐसा कर दूं तो ऐश्वर्या तुम अगर कहना शुरू करोगे मुझे तो बहुत मार दिया जी, रील बनाओ, रील बनाओ, रील बनाओ, रील बनाओ। देखिए ये लोग कोई है नहीं। अभी देखिए, ये लोग अगर समझे आज इस प्रोग्राम को देख के कि भाई राष्ट्रवादी लोग पीछे हट जाओ, प्रो पाकिस्तान वाले, वकफ वाले, टुकड़े टुकड़े वाले, एंटी यूसीसी वाले, एनआरसी वाले, शाहीन बाग वाले जीत गए। अरे तुम नहीं जीते, तुम नहीं जीते, क्लियरली मैं कह रहा हूं, तुम नहीं जीते। वेरी इंपॉर्टेंट। अभी आगे देखो होता है क्या, आगे देखो होता है क्या। दूसरी बात यह है कि ऐश्वर्या, सरकार को पता चल गया था कि ये सीजेपी कुछ नहीं है। अमेरिका से वापस आए 2-3 कंप्लीटली बेरोजगार एक्स आपके लोग हैं जिनको अमेरिका से पैसा मिल रहा है। और कांग्रेस के लिए बहुत उपयोगी है, क्योंकि कांग्रेस कहती, योगेंद्र यादव कहते हैं कि सरकार जो है
योगेंद्र यादव। सरकार संसद से नहीं चलेगी, सड़कों से चलेगी। सही बात है, इसलिए उनके लिए बहुत यूजफुल है, टूल है, टूल। सीजेपी एक टूल है, इनको यूज किया जा रहा है। पहले कांग्रेस यूज कर रही है, फिर आप यूज कर रही है कि डिपके, सौरभ, ये रंका, वो जो भी है, ये सारे आपके क्या कहते हैं, लो लेवल वर्कर है, लो लेवल वर्कर आपके, और कुछ नहीं है। और जो लेफ्ट है वो तो दुखी है, क्योंकि अर्बन नक्सल दुखी है। माओवादियों को अमित शाह ने खत्म कर दिया है। और लास्ट में गई चौथी ग्रुप जो इनका यूज कर रही थी, वो है टुकड़े टुकड़े गैंग। वहां पे मणिशंकर अय्यर खड़े हो गए कि सरजील इमाम, सरजील इमाम बहुत अच्छा आदमी है, उमर खलीद बहुत अच्छा आदमी है। Amazing. सरकार समझ गई थी कि सीजेपी का उपयोग किया जा रहा है देश को जलाने के लिए, मिसयूज हो रहा है। इसलिए वो सिर्फ क्या चाहते थे, देखो ये सीजेपी वाले एक नंबर के कायर हैं, कायर हैं। अनडाउटेडली ये भगत सिंह का फोटो लेते हैं, ये गुंडों को लाते हैं, फिर हाथ जोड़ के जितेंद्र सिंह और जेपी नड्डा के सामने जाते हैं कि जितेंद्र सिंह जी, जेपी नड्डा जी, बस लिखित में दे दीजिए कि हमारे खिलाफ कोई पुलिस केस नहीं करेंगे। और जितेंद्र सिंह और जेपी नड्डा ने कहा चलो नहीं करेंगे, अच्छा थैंक यू, निकल जाओ जंतर मंतर से। चलो, इनको अपने आप को बचाना था, कायर कहीं के। तीसरी बात, रियल स्टोरी, तीसरी बात यह है कि सरकार का एक बहुत बड़ा एजेंडा है आने वाले दिनों में, ऐश्वर्या। पहला है कि अगर हिंसा हो तो एजेंडा डिले हो जाएगी। FCRA अमेंडमेंट है, जिससे जितने हिंदुओं की कन्वर्जन होती है वो रुक जाएगी, ये पहला एजेंडा है। विमेंस बिल है, यूनिफॉर्म सिविल कोड है, परिसमन है, डिलिमिटेशन है, उसके बाद वन नेशन वन पोल है। ये सब चीजें बहुत बड़ी एजेंडा है सरकार के लिए। सरकार और नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री को ये एजेंडा संभालना है। चौथी बात ये सोचिए ऐश्वर्या कि राहुल गांधी आज इतने दुखी क्यों हैं? ये इतनी दुखी आत्मा क्यों है? ये हमेशा गुस्सा क्यों होते हैं? जब ये पता हमेशा सैड रहे। ये राहुल गांधी अल्बर्ट पिंटो जैसा गुस्सा क्यों आता है उसको? हर वक्त गुस्सा आता है। मुझे लगता है कि राहुल गांधी ऐसा आदमी है जो अपने चेहरे को शीशे में देखे तो उसे गुस्सा आता होगा। हाँ, तब तो गुस्सा आना चाहिए इनको। मगर राहुल गांधी गुस्सा है। आज अगर देखें इनका विजुअल, ये कह रहे नहीं 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 नहीं, सीजेपी बंद मत करो, प्लीज कंटिन्यू, प्लीज कंटिन्यू, और करो और करो। सीजेपी वाले बोल रहे हैं, देखिए 4:45 को राहुल गांधी कह रहा है कि अभी यह आंदोलन जारी रहेगा। 5:10 को 12 मिनट पे डिपके के चमचे आके कह देते हैं हम पर, सरकार ने कहा है हम पर केस नहीं करेंगे, हम बंद करते हैं। फिर 6 बजे राहुल गांधी फिर आते हैं, इस बार लेफ्ट के लीडर्स को साथ में लाते हैं, कहते हैं देखो अगली बार 10 गुना मैं करूंगा। अरे राहुल गांधी, क्या तुम ये कर रहे थे? तुमने एक्सेप्ट कर दिया कि तुम करवा रहे थे? अगर करवा रहे थे तो खुलकर सबके सामने एडमिट क्यों किया? ये तो पता चल गया कि आपका हाथ था डिपके के पीछे, केजरीवाल का भी और राहुल का। देखिए क्रोनोलॉजी समझिए। मगर एक बात मैं सीरियसली ये भी कहना चाहता हूं ऐश्वर्या, कि आज मैं जानता हूं जितने रिपब्लिक भारत के राष्ट्रवादी दर्शक हैं ये चिंतित हैं। पता है क्यों चिंतित है ऐश्वर्या? ये पूछ रहे हैं कि क्या यही सब देश में चलेगा? क्या जो लोग, जिन लोगों ने रैपिड एक्शन फोर्स की महिला अफसर सोनिया शेरावत पर हाथ उठाने की इन्होंने हिम्मत की, और जो डिपके अभी कह रहा है मुझे टाइफाइड हो गया जी, मुझे मेरे लिए प्रार्थना करो। अरे डिपके, जब सोनिया शेरावत पर हाथ उठा रहे थे तुम्हारे गुंडे, तब तुम कहां थे? लोगों को चिंता है कि योगेंद्र यादव जैसे राष्ट्र विरोधी लोग, एंटी नेशनल, राष्ट्र विरोधी योगेंद्र यादव, क्या ये लोग अलोकतांत्रिक तरीके से नरेंद्र मोदी को हटाने की कोशिश करेंगे? क्या ये एक रेजिम चेंज अटेम्प्ट है? क्या भारत के तीसरी बार चुने गए भारतीय जनता पार्टी की सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हटाने की कोशिश ये आदमी करेगा? ये आदमी वो शबाना आजमी के साथ खड़ा है, पीछे खड़ा रहता है, वैसे अभी राहुल के साथ खड़ा है ना? मैं तो कहता हूँ ये आसाम का गामछा है, मैं आसाम का हूँ, इसको हटाइए अपने गले से। आपकी कोई राइट नहीं है। आसाम के लोग राष्ट्रवादी हैं, आसाम के गामछे को अपने गले पे पहनते हो और फिर कहते हो कि संसद से नहीं चलेगा, सड़कों से चलेगा। अरे ओ योगेंद्र यादव, RWA इलेक्शन तो जीत नहीं पाते तुम। जमानत अपने कॉलोनी में पूछो, अपना पड़ोसी तुम्हारे लिए वोट नहीं करेगा। कहते संसद को नहीं मानता।
अरे हु केयर्स फॉर यू, तुम्हारे लिए कौन केयर करता है? 2014 में तुम लड़े थे, गए थे केजरीवाल के पास, केजरीवाल जी मुझे टिकट दीजिए, मुझे टिकट दीजिए। केजरीवाल जी ने टिकट दी आपको और आप गुड़गांव से लड़े, जमानत जब्त हो गई, जमानत जब्त हो गई, लोगों ने आपको 0 दे दिया। इसलिए आज कह रहे हैं कि मैं लोकतंत्र को नहीं मानता। इस तरह अगर बात चले तो ऐश्वर्या, जितने लोगों की जमानत जब्त हुई है भारत में, वो प्रधानमंत्री बनना चाहता है। मैं कह रहा हूं ये आदमी, ये योगेंद्र यादव जिसकी जमानत जब्त हो गई, ये नरेंद्र मोदी को चैलेंज कर रहे हैं कि मैं अलोकतांत्रिक तरीके से आपको हटा दूंगा। क्या राष्ट्रवादी लोग चुप रहेंगे ऐश्वर्या? बिल्कुल नहीं। ये मुझे पूछता है भारत, ये नीट के बारे में कभी नहीं था, ये छात्रों के बारे में कभी नहीं था। राहुल गांधी इसको खींचना चाहते हैं क्योंकि ये प्रोटेस्ट छात्रों के लिए नहीं है, ना था ना है। ये छात्रों का प्रोटेस्ट कभी नहीं था, ये अर्बन नक्सलियों का प्रोटेस्ट था। ये प्रोटेस्ट था गांधी वाड्रा फैमिली को जो भारत ने उखाड़ दिया है, उनको वापस सत्ता से उनको वापस लाने का प्रोटेस्ट था। कोशिश इसीलिए राहुल गांधी कह रहे हैं इसको खत्म मत होने दो, मैं तो अभी भी ऑपोजिशन में हूं। अरे भैया राहुल गांधी, जब तक आपके राजनीतिक गुरु ये हारे हुए योगेंद्र यादव होंगे, तब तक ये हारे हुए योगेंद्र यादव और ये स्टैंड अप कॉमेडी वाले जो ऐसा अंग्रेजी बोलते हैं जैसे सीधा लंदन से, सीधे अभिजीत डिपके जैसे बॉस्टन से वापस आए। मैं और एक बात कहना चाहता हूं, जितने राष्ट्रवादी लोग हैं, मेरी बात आप गौर करके सुने। बीजेपी कहे ना कहे, राष्ट्रवादी पार्टी कहे ना कहे, आरएसएस कहे ना कहे, मैं कह रहा हूं ये लोग बड़े डेंजरस से वापस करने की कोशिश करेंगे। मार्क माई वर्ड्स, दिस ग्रुप्स हैव टेस्टेड ब्लड टू फिनिश डेमोक्रेसी। ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है जो जनता आपसे पूछ रही है। ये जनता पूछे, मैं कह रहा हूं इनको लग गया है कि अब तो हम भारत में भारत के लोकतंत्र की बलि भारत के लोगों के सामने करेंगे। ये इनका प्लान है, पर ये फेल होगा। और मैं कह रहा हूं हम होने नहीं देंगे। हम भी हैं, भारत की जनता है। टीवी में सिर्फ मत देखिए, ये तक वालों की बात मत सुनिए, ये तक वालों की। वेरी इंपॉर्टेंट। इन्होंने गुमराह किया आपको दोस्तों, शाहीन बाग में गुमराह किया है और फिर भी करेंगे। ये सुप्रीम कोर्ट को टारगेट करेंगे, संसद को टारगेट करेंगे, ये भारत की सेना को टारगेट कर चुके हैं। और मैं पूछता हूं ऐश्वर्या, मैं पूछ रहा हूं, गलत शॉट्स मत दिखाइए। ये पटियाला वाले शॉट से गरिमा ये बाद में दिखाएंगे। हाँ, ये फिर से करने की कोशिश करेंगे, ये फिर से हिंसा भड़काएंगे, ये वापस आएंगे। ये जैसे लाल किले में इन्होंने तिरंगे को अपमानित किया, ये फिर से तिरंगे का अपमान करेंगे। ये वंदे मातरम नहीं मानते हैं, लेकिन होने नहीं देंगे। सरजील इमाम के फैन हैं। इनको लगता है कि भारत के राष्ट्रवादी लोग चुप हो चुके हैं। याद दिला दीजिए उनको कि आप सब देख रहे हैं और चुप नहीं है। यह बहुत बड़ी लड़ाई हमारे सामने है दोस्तों। यह बहुत बड़ा षड्यंत्र भारत के खिलाफ, सिर्फ नरेंद्र मोदी के खिलाफ नहीं है, यह हमारे संसद के खिलाफ है। इसलिए जो राष्ट्रवादी लोग हैं ये संगठित हो जाए। आप संगठित हो जाइए। आप अपने आरडब्ल्यू, अपने कॉलोनी, अपने दोस्तों के साथ, अपने कम्युनिटी में, मैं हाथ जोड़ के राष्ट्रवादी लोगों को विनती कर रहा हूं, अगर आप चाहते हैं कि सीजेपी वाले भारत का मजाक उड़ाए तो फिर चुप रहिए। मगर आपको अगर लगता है कि संगठित होकर कोई चेंज हो सकता है तो संगठित हो जाइए। अपने आप को और स्ट्रांग कीजिए, अपनी आवाज को और बुलंद कीजिए, अपने आप को सामने लाइए, लड़िए इन राष्ट्र विरोधी ताकतों के साथ। ये सवाल और ये विनती सिर्फ मैं नहीं कर रहा हूं, मेरे साथ आज ये पूछता है सारा भारत। हम इमीडिएट इफेक्ट से प्रोटेस्टर्स से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप विड्रॉ करें, पीसफुली अपने घर वापस जाएं।
और इसी के साथ 6 जून से जंतर मंतर पर चल रहा कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन खत्म हो गया। सरकार और कॉकरोच जनता पार्टी के बीच 3 राउंड की बातचीत में सीधा रास्ता निकल गया। सरकार ने सीजेपी की तीनों मांगे मान ली और इसके बाद ऐलान किया गया कि सीजेपी के लोग जंतर मंतर से उठ जाएंगे। इमीडिएट इफेक्ट से प्रोटेस्टर्स से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप विड्रॉ करें, पीसफुली अपने घर वापस जाएं। जंतर मंतर से भीड़ खाली होने लगी। सीजेपी और सरकार की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारी बातें स्पष्ट हो गई। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल उठता है कि सीजेपी के कंधे पर सवार विपक्ष आखिर अब क्या करेगा। जिन कॉकरोचों के जरिए विपक्ष अपनी राजनीतिक चाल चलने में लगा था, वो अब धराशायी हो चुकी है। वो एफआईआर की कॉपी भी इनको हम देंगे और उसको विड्रॉ करने की बात कोई भी एक्शन नहीं होगा। इस बात को सरकार ने स्वीकारा है। आंदोलन करने वाले हैं वो अपने एजिटेशन को विड्रॉ करें। सरकार और सीजेपी की बातचीत के तीसरे राउंड से पहले ही धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया। बाकी 2 मांगों पर सरकार ने आश्वासन दिया है कि सीजेपी के कार्यकर्ताओं पर जो केस दर्ज हुआ है वो वापस होंगे और पीड़ित परिवारों को भी उचित मुआवजा मिलेगा। इस बातचीत में सीजेपी की तरफ से एक बात स्पष्ट कर दी गई और वो ये कि उनके प्रदर्शन में कुछ गुंडे घुस आए थे। उनसे सीजेपी का कोई लेना देना नहीं है। कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स स्टेज के पिछले लास्ट के कुछ 3-4 दिनों में हो गए हैं। कुल मिलाकर ये कि आंदोलन खत्म हो चुका है, सब वापस लौट रहे हैं, हालात सामान्य होने की तरफ हैं। लेकिन पूछता है भारत, सीजेपी के कंधे पर सवार विपक्ष अब क्या करेगा। सरकार के एक एक्शन ने विपक्ष की रणनीति को ध्वस्त कर दिया और सबसे बड़ा सवाल, क्या संसद में अब सारे बड़े बिल धड़ाधड़ पास होंगे। पूछता है भारत।